क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। असाइनमेंट का क्वेश्चन है ये। देखते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स टू बी डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। हमें अमाउंट ऑफ मेडिसिन निकालना है जो हम डेबिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। किसका? चैरिटेबल हॉस्पिटल का। नीचे जो इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है, आपको गिवन है 1 अप्रैल 2017, ये करंट प्रीवियस ईयर का आखिरी दिन या करंट ईयर का पहला दिन है, और ये आपको क्लोजिंग दे रखा है 31 मार्च 2018। फिर आपको गिवन है स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स ओपनिंग क्लोजिंग, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स ओपनिंग क्लोजिंग, और ये अमाउंट पेड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम, मैं यहाँ लिखूँगा कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम। क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, आई विल राइट हियर ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, ये आ गया, प्लस नेट परचेजेस, प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स। तो देखते हैं, हम इसका फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला हमने अप्लाई करा। ओपनिंग स्टॉक मेडिसिन्स का आपको 90,000 गिवन है। नेट परचेजेस आप निकाल सकते हैं। क्लोजिंग स्टॉक आपको देखिए कितना गिवन है, 1,24,000। अब बेटा आपको अच्छे से पता है कि नेट परचेजेस का मतलब कैश और क्रेडिट दोनों होता है। आपको क्वेश्चन में कैश के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब यू विल कंप्यूट क्रेडिट परचेजेस। फॉर कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस यू विल प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट। तो देखते हैं, यहाँ पर हम लेंगे क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स अकाउंट, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स अकाउंट। चलिए बनाते हैं क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स अकाउंट। इसमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आएंगी आपकी, तो लेते हैं हम यहाँ पर सबसे पहले बाय बैलेंस BD टू बैलेंस CD लेंगे। देखिए क्या वो इन्फॉर्मेशन गिवन है। इफ़ यू चेक यू विल फाइंड क्रेडिटर्स ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। यू विल राइट हियर बाय बैलेंस BD, you will write here by balance BD how much is the amount, 2,40,000. Next you will write here to balance CD, to balance CD 2,04,000. एडवांस पेड का ओपनिंग क्लोजिंग आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन, देयरफॉर यू विल नॉट टेक एडवांस पेड ओपनिंग क्लोजिंग। आप यहाँ लिखेंगे ये जो आपने अमाउंट पे करा है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन्स टू कैश, in bracket you will write amount paid. Amount paid, how much is the amount? 6,79,000 rupees. Got it? तो अब आप क्या करें, टोटल कर दें। ये आपका टोटल आ गया, कितना आ गया? 6 और 2 8, 8,83,000, 8,83,000, 8,83,000। तो बैलेंसिंग फिगर करके हम निकाल लेते हैं 6,43,000 रुपीज़। गॉट इट? दिस वन विल बी कॉल्ड बाय क्रेडिट परचेजेस, दिस वन विल बी कॉल्ड बाय क्रेडिट परचेजेस। इन ब्रैकेट यू विल राइट बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर यू विल राइट हियर। सो दिस अकाउंट फाइनली कंप्लीटेड। आपको इस क्वेश्चन में कैश परचेजेस बिल्कुल भी नहीं दे रखा, क्रेडिट परचेजेस आपने निकाल लिया है, तो यही क्रेडिट परचेजेस यहाँ हम लिखेंगे एंड दिस बिकम्स नेट परचेजेस। ठीक है, तो जब आपको कैश परचेजेस और परचेज रिटर्न्स ना गिवन हो तो क्रेडिट परचेजेस ही आपका क्या बन जाएगा? नेट परचेजेस बन जाएगा। सो फाइनली इफ़ यू ऐड दीज टू फिगर 6,43,000 प्लस 6,43,000 प्लस 90,000, ये आपका 7,33,000 रुपीज़ आया, माइनस
1,24,000 माइनस 1,24,000, आंसर इज 6,09,000 रुपीज़। गॉट इट। तो ये आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 असाइनमेंट का हमने कर लिया। गॉट इट। अब मैं बुक से आपको 2 क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। देखिए, अगर आप अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चंस कितने हैं, 34 तक हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं इसमें सिर्फ 2 क्वेश्चन कवर अप करूंगा, 25 और 33। बाकी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं इलस्ट्रेशंस में करा चुका हूं और असाइनमेंट में करा चुका हूं। फिर भी आप प्रैक्टिस करना, और अगर आपको कोई नई चीज़ लगे तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ देखते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 25। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है और ये बुक में दे रखा है पेज नंबर 1.64 पर। गॉट इट। तो देखिए, आप यहाँ पर क्वेश्चंस क्या गिवन है आपको। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, नीचे जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी हैं, कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ मेडिसिन्स टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ गुड हेल्थ हॉस्पिटल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सिर्फ आपको अमाउंट बताना है, यानी कि आपको शो करके नहीं दिखाना। स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स कितना है, ओपनिंग क्लोजिंग ये रहा। क्रेडिटर्स आपको दे रखा है ओपनिंग क्लोजिंग, और मेडिसिन्स परचेज करी हैं आपने इतने अमाउंट की, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या है ये देखते हैं। फॉर्मूला हमारा होता है कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स का। देखिए, इन एवरी क्वेश्चन आई एम यूजिंग ओनली वन मेथड, और वो मेथड क्या है, फॉर्मूला और अकाउंट। मैंने स्टेटमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं कराया और हमें करना भी नहीं है, क्योंकि जब आप एक मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आप उसी को फॉलो करें। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम्ड, ये लीजिए, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन्स कंज्यूम अगर आप निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स ये आ गया आपका, ठीक है। फिर आप इसमें ऐड करेंगे नेट परचेजेस, क्या ऐड करेंगे, नेट परचेजेस आप इसमें ऐड करेंगे, माइनस कर देंगे आप क्लोजिंग स्टॉक, क्या कर देंगे आप, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, ये लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स आपका ये आ गया। अब यहाँ देखिए, ओपनिंग स्टॉक तो आपको दे रखा है 1,75,750 रुपये, प्लस क्लोजिंग स्टॉक भी आपको दे रखा है 1,44,650। क्लियर है बात। अब यहाँ पर एक चीज़ आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन ओपनिंग क्लोजिंग आपको दे रखे हैं, ठीक है जी, ओपनिंग क्लोजिंग दे रखे हैं। क्रेडिटर्स का अमाउंट हम अकाउंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं क्रेडिट परचेज के लिए। यहाँ पर क्या है, मेडिसिन्स परचेज करी हैं, पे नहीं करा अमाउंट। अगर अमाउंट पे करते तो वो मेंशन करते, जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, असाइनमेंट में भी सेम इन्फॉर्मेशन है। देखिए, यहाँ स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स है और क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स है, यहाँ स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स है, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन्स है, दोनों में ये चीज़ें कॉमन है, अमाउंट अलग अलग है, कोई बात नहीं। यहाँ लिखा हुआ है अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन्स, क्या लिखा हुआ है, अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन्स, और यहाँ लिखा हुआ है मेडिसिन्स परचेज, अलग अलग बातें हैं। तो ये जो अमाउंट पेड होता है, ये आप जो अकाउंट बनाते हैं, ये रहा, यहाँ लिखते हैं टू कैश और ब्रैकेट में लिखते हैं अमाउंट पेड। तो आप दोनों क्वेश्चन को कोरिलेट करके चलना, एक असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 7 और बुक का क्वेश्चन नंबर 25। तो आपको दे रखा है मेडिसिन्स परचेज करी हैं। अब सवाल ये है, ये जो मेडिसिन्स परचेज करी हैं इसका क्या मतलब है, क्या ये हमारी कैश परचेजेज हैं, क्या ये हमारी क्रेडिट परचेजेज हैं, ठीक है, या ये खाली परचेजेज आपको दे रखी हैं, ये बताइए। नेट परचेजेज आपको चाहिए, ठीक है, और नेट परचेजेस का फॉर्मूला क्या होता है आप देखिएगा ध्यान से। नेट परचेजेस का आपने फॉर्मूला लिखा था टोटल परचेजेस, टोटल परचेजेस में से आप क्या माइनस करते हैं, परचेज रिटर्न्स, ठीक है, परचेज रिटर्न्स आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं। टोटल परचेजेस में से परचेज रिटर्न्स माइनस होती हैं। नाउ आई जस्ट वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, यू आर नॉट गिवन परचेज रिटर्न्स इन दिस क्वेश्चन। तो अगर परचेज रिटर्न्स नहीं दे रखा तो आप टोटल परचेजेज ही नेट परचेजेज बन जाएंगी। तो आप यहाँ पर देखें,
आपको दे रखा है मेडिसिन परचेज करी हैं आपने, ठीक है, क्या करा है, मेडिसिन परचेज।